हेलो ट्रेडर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे जो कि अधिकतर ट्रेडर्स का सवाल रहता है कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में कितने ट्रेड्स करने चाहिए। ज़्यादा ट्रेड करेंगे ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, कम ट्रेड करेंगे कम प्रॉफिट बनेगा। ये बात सही है या गलत है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो ट्रेडर हैं, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। इन दोनों की जॉब थी, जॉब में इनकी सैलरी थी 40,000 के अप्रॉक्स। अब इन्होंने फुल टाइम ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। फुल टाइम ट्रेड का 99% जो ट्रेडर समझते हैं ये कि हमें पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठना है और हमें फुल टाइम ट्रेड करना है। दोस्तों देखिए, ट्रेडर ए है, वो भी 150 क्वांटिटी से यानी 2 लॉट से काम कर रहा है, और ट्रेडर बी है, वो भी 150 2 लॉट से काम कर रहा है। इसने मान लीजिए मॉर्निंग में ट्रेड लिया और यहाँ पे इसको 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो लगभग इसने 4500 रुपये यहाँ पे कमा लिए पहली ट्रेड में, जो कि इनिशिएट हुई थी इसकी फर्स्ट ट्रेडिंग स्लॉट में। देखिए, मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें ये बताया था कि अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, इंटरमीडिएट हैं या बिगनर हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो आपको कौन से टाइम फ्रेम में, मतलब कि कौन से स्लॉट में मॉर्निंग में ट्रेड करना चाहिए, ये 11:30 से 1:30 के बीच में ट्रेड करना चाहिए या 1:30 से 3:30 के बीच में ट्रेड करना चाहिए। तो वो वीडियो ज़रूर देखना आप। अब यहाँ पे बी ट्रेडर हैं, उन्होंने भी प्रॉफिट किया कितने, 30 पॉइंट्स का, और मॉर्निंग में इनको प्रॉफिट जो हो गया वो हो गया 4500 रुपये का। अब ये मैं बता रहा हूँ 9:15 से और 11:30 के बीच में। अब इसके बाद में क्या होता है यहाँ पे मार्केट, अब इस ट्रेडर ने क्या किया, ट्रेडर ए, इसने अपना सिस्टम शट डाउन किया और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया, बैठे, बात की, घूमे फिरे, जो करना है एक्स्ट्रा, मतलब मार्केट को देखना बंद कर दिया, चार्ट बंद कर दिया, अपना जो ट्रेडिंग पोर्टल था इनका वो बंद कर दिया। इन्होंने सब कुछ बंद करके अपना जो पर्सनल लाइफ है उसमें इन्वॉल्व हो गए। ट्रेडर बी है, ट्रेडर बी अभी देख रहा है 4500 रुपये का, इसका मतलब आज मार्केट बहुत बढ़िया है। फिर इसने 150 क्वांटिटी से सेकंड अपना ट्रेड डाला। यहाँ पे इसका एस एल 20 पॉइंट का, 15 पॉइंट का चला गया, अपन 20 पॉइंट मानते हैं मिनिमम। तो इसको अब सेकंड ट्रेड में कितना नुकसान हो गया, अब ये है सिर्फ इसके अकाउंट में प्रॉफिट के 1500 रुपये। अब इसको क्या चाहिए, ये हर एक ट्रेडर की टेंडेंसी है कि मुझे अगर ये मॉर्निंग वाला प्रॉफिट वापस मिल जाए ना, तो फिर मैं अपना सिस्टम शट डाउन कर दूंगा, मुझे 4500 रुपये चाहिए। चलिए ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ पे मान लीजिए इसने थर्ड ट्रेड लिया और 15 पॉइंट का इसका एस एल इसमें भी चला गया, और यहाँ पे अब जो इसके पास 1500 रुपये प्रॉफिट के थे, अब यहाँ पे ये 750 रुपये माइनस में आ गया है। अब यहाँ से देखिए इसकी साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट होती है ट्रेडर बी की। अब यहाँ पे ये जाएगा रिवेंज ट्रेडिंग में। अब रिवेंज ट्रेडिंग, ये मार्केट से लड़ना स्टार्ट करेगा। अब ये सबसे पहली गलती करेगा, जहाँ इसकी 150 क्वांटिटी थी अब ये लेगा 300 क्वांटिटी, और 300 क्वांटिटी पे अब ये सिस्टम से नहीं ट्रेड कर रहा है। अब इसको हर कैंडल में एक पैटर्न नज़र आ रहा है, हर कैंडल में इसे सिस्टम नज़र आ रहा है, और इसको बस ट्रेड करना है। तो इसने यहाँ पे ट्रेड लिया और फिर से इसकी ट्रेड में 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस गया। तो अब ये 6000 के माइनस में हो गया, और 750 ये, अब ये 6750 रुपये माइनस में आ गया। और देखिए ट्रेडर बी ने यहाँ पे, ट्रेडर बी ने 9:15 से 11:30 के बीच में एक अच्छे मोमेंटम को कैप्चर किया, 4500 रुपये बनाए। लेकिन शाम होते होते 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हो रहा है, तब यहाँ पे ट्रेडर बी के अकाउंट में 12,000 माइनस, और प्लस इसका मान लीजिए मिनिमम 5,000 इसकी ब्रोकरेज होगी, क्योंकि ये 50-60 ट्रेड कर चुका है। तो टोटल ओवरऑल देखेंगे तो इसकी कैपिटल वाइप आउट हो गई कितनी, -17,000। अब दोस्तों 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप इस सारी जो मेरी कैलकुलेशन है इसको देखें और समझें। आपको ट्रेडर ए बनना है, ट्रेडर बी बनना है। ये जितनी बीमारियों का घर है आज, बीपी, डायबिटीज़, जितनी भी आपको बीमारी आ रही हैं हार्ट से रिलेटेड, ये सारी ट्रेडर बी को आएंगी। ट्रेडर बी पूरा दिन यहाँ पे अपनी साइकोलॉजी के साथ, इमोशंस के साथ और डिप्रेशन, टेंशन के साथ यहाँ ट्रेड कर रहा है, और ये बिल्कुल स्मूथली, क्योंकि इसे पता है कि मेरी 40,000 सैलरी थी। अब मैं एक और कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। ट्रेडर ए और ट्रेडर बी, सैलरी 40,000, यहाँ पे एक ट्रेड लिया 150 क्वांटिटी से, 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, और ट्रेडर ए ने बनाए 4500 रुपये। और यहाँ पे पूरा दिन ट्रेड किया ट्रेडर बी ने, और यहाँ पे देखिए इसे भी पहली जो ट्रेड थी उसमें 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था, और ये भी प्लस में था 4500, 4,500 रुपये। लेकिन पूरे दिन में 50-60 ट्रेड इसने लेके ये जो प्रॉफिट आया था ये तो गया, इसके अलावा 12-11-12 हज़ार का इसको यहाँ पे लॉस हो गया, और प्लस 5,000 इसके ट्रेडिंग चार्जेस लग गए होंगे। तो माइनस कितना हो गया ये,
17,000। अब आप एक बार बताइए मुझे, यहाँ पे ये दोनों सैलरी कर रहे थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था दोनों जॉब में थे, 40,000 इनकी सैलरी थी। मैं मान लेता हूँ कि स्टॉक मार्केट 20 दिन ट्रेड करता है, तो हम मान लेते हैं कि ये नौकरी पे भी 20 दिन जाते थे और इनको 40,000 मिलते थे। तो यहाँ पे अगर 20 डेज में आपको 40,000 मिल रहे हैं तो पर डे आपकी सैलरी कितनी हो गई? 2,000 रुपीज़। और आपको फर्स्ट ट्रेड में विद इन 15 to 30 मिनट, और आप ये एनालिसिस जो किया था, वर्कआउट किया, आपके एक्सपीरियंस पे जो आपने सीखा, उसके बेस पे अगर आपको 4500 रुपये मिल गए तो आपको यहाँ सेट डाउन कर देना चाहिए सिस्टम, और अपना जो अदर पर्सनल लाइफ है उसमें समय देना चाहिए। यहाँ टेंशन लेने से क्या फ़ायदा? इसलिए 95% आप नीचे कमेंट करके बताएं, ये सेम कंडीशन आप लोगों के साथ भी होती होगी, मेरे साथ भी होती थी शुरुआती दौर में। मुझे भी 4 साल हो गए मार्केट में काम करते हुए, और इतनी बात समझ में आ चुकी है कि हमें यहाँ ज़्यादा काम नहीं करना। बाहर की दुनिया में सिखाया जाता है कि जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा बनेगा। दोस्तों, यहाँ जितना कम ट्रेड करेंगे उतना पैसा बनेगा और उतना आप मेंटली पीस में रहेंगे। यहाँ अगर आप ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, 50-60 ट्रेड दिन में कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचेंगे पैसा कमाएंगे। आपकी अननेसेसरली बहुत सारी तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जैसे आपकी ब्रोकरेज चली जाएगी। और इसके अलावा आपको ये ज़रूरी नहीं है, शुरुआत में हमारा जो सेटअप था, जो हमने अपनी एनालिसिस की थी, उसके अकॉर्डिंग 1 या 2 ट्रेड मॉर्निंग में मिलते हैं और उनको हमने ले लिया। उसके बाद में फिर दिमाग काम करना बंद करता है, फिर मार्केट आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, एक बहुत बड़ी कैंडल बना देगा, फिर धीरे धीरे कंसोलिडेशन करता रहेगा। आपके मन में 10, 15, 20 तरह के ख्याल आते रहेंगे कि यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, मैं एक ये काम करता हूँ, मैं ये ऐसे ले लेता हूँ, वैसे ले लेता हूँ। इसलिए 95% ट्रेडर जो हैं वो लॉस में है। देखिए, आप अपनी साइकोलॉजी डेवलप कीजिए। आपको सिर्फ एक ट्रेड करना है। अगर एक ट्रेड में यहाँ पे आपका 15 पॉइंट का लॉस हो गया तो सेकंड ट्रेड करना है आपको, और सेकंड ट्रेड में आपको 15 पॉइंट का लॉस हो गया आज के दिन डे क्लोज, और सेकंड ट्रेड में अगर आपको यहाँ पे 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाता है तो डे क्लोज। 30 पॉइंट का मतलब है आपने 15 पॉइंट जो मॉर्निंग की ट्रेड में लॉस किया वो कवर कर लिया, और प्लस आप 15 पॉइंट के और उसमें प्रॉफिट में बैठे हैं। तो सिर्फ आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है, बड़े आराम से। आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, आपको देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, आपको कैंडलस्टिक आता है, आपके पास में पैटर्न है, आपके पास में सब कुछ है। अगर आप अपनी लेज़र उठा के देखेंगे, अपनी ट्रेड्स का अगर एनालिसिस करना स्टार्ट कर दें, तो आप देखेंगे कि सिर्फ 2, 5, 7 दिन जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जब आपको ये लगता है कि आज मार्केट बहुत बढ़िया है, मैं आज बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा, उसी दिन सबसे बड़ा लॉस होता है आपका। तो आप अपना डे लॉस डिसाइड कर लेना, पर डे मुझे इतना लॉस लेना है और इतने पॉइंट्स मुझे प्रॉफिट में लेने हैं। उतने पॉइंट्स आपको मिल गए, आपका सिस्टम सेट डाउन कर दो और आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। देखिए दोस्तों, नीचे कमेंट में बहुत से लोग ये कहेंगे कि अगर हमें इतना ही पैसा कमाना था तो हम फिर सैलरी से अपना आराम से महीने का 40,000 कमा रहे थे, इस मार्केट में आए ही क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल होता है ना कि मार्केट में आए तो ये तो कुबेर का खजाना है, यहाँ से तो हमें बहुत, मतलब हमें फॉर्चुनर लेके आनी है, हमें बंगला बनाना है, हमें बैंक बैलेंस बनाना है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, ये सारे ड्रीम्स ही तो लेके आते हैं। जैसे ही आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं कौन से तिलिस्मिक खजाने की आपको, यानी कुबेर के खजाने की आपको चाबी मिल गई, और अब आप यहाँ ट्रेड करेंगे और अगले महीने तो आप 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख यहाँ से कमा लेंगे। और इस सोच में मैं आपकी गलती भी नहीं मानता, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको ऐसी रील नजर आएंगे जहाँ पे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इस तरह के लोग रील डालते हैं कि मैंने आज इतना कमाया। दोस्तों, उससे इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे हैं जो ये कहते हैं कि आज दिन का मैंने 10 लाख कमाया, 20 लाख कमाया, 50 लाख कमाया। मैं कहता हूँ आप वो देखो, बनता है पैसा। मैं ये नहीं कहता मार्केट में पैसा नहीं बनता। दोस्तों, आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं, जिनकी वीडियोस देखते हैं, जिनको ये देखते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया, उनका सबसे पहले फंड देखिए, कैपिटल देखिए, कितना कैपिटल वो मार्केट में डिप्लॉय कर रहे हैं एक ट्रेड के अंदर, और फिर उनकी क्वांटिटी देखिए। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया आज, तो कम से कम उसकी क्वांटिटी देखिए ना, उसने कितनी 3600 क्वांटिटी ली। आपने भी 30 पॉइंट पकड़े, उसने भी 30 पॉइंट पकड़े, आपने 4500 कमाए, यहाँ पे 1,08,000 आ गए। तो ये जो क्वांटिटी है ये तो कभी भी डेवलप हो सकती है, मतलब बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आपको अपनी साइकोलॉजी, जिस दिन आप कंसिस्टेंसी के साथ 30 पॉइंट पकड़ना सीख गए रोज, तो फिर तो आप कभी भी क्वांटिटी बढ़ा के और फिर अपना 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख महीने का कमा सकते हैं। सबसे पहले इस पे काम करना है दोस्तों, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी लेने से पैसा नहीं बनता, काम करना आता है। और आपको ये पता है कि कहाँ पे मुझे लेना है, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे स्टॉप लॉस कब देना है और कब मुझे टारगेट अचीव करना है। और दोस्तों, मेक श्योर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हमें जितना कम से कम ट्रेड करेंगे, एक ट्रेड करना है या दो ट्रेड करने हैं, दैट्स इट। उसके बाद सिस्टम शट डाउन कर देना है। या तो मार्केट हमें अपना स्टॉप लॉस देगा या अपना टारगेट देगा। टारगेट देता है तो वेल एंड गुड, टारगेट लिया, मार्केट से आउट। और अधिकतर बड़े यूट्यूबर्स जिनको आप फॉलो करते हैं, कम से कम उनको देख के तो सीखिए कि वो सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं। एक ट्रेड लेते हैं, उस ट्रेड में उनका अचीव हो जाता है टारगेट, वो मार्केट को बाहर हो जाते हैं।